तो इसलिए अब फाइनली ये प्रश्न है, इज स्पिरिचुअल मास्टर इक्वल टू ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स? अभी हमारे लेवल पे आ जाते हैं। क्या हमारे गुरु वो निष्पक्ष भाव रखते हैं क्या? सारे डिसाइपल्स को एक ही आंख से देखना, ये बोलते हैं ना, एक ही दृष्टि से देखना सारे डिसाइपल्स। हाँ, इज गुरु इक्वल टू ऑल ऑफ हिज डिसाइपल्स? डज गुरु हैव फेवरेट्स? हाँ, यस, अभी संभल के आंसर दे रहे हैं। Yes, both Guru and Krishna are equal in giving mercy, but the manifestations of their mercy is as per the recipient. तो श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पर थे और श्रील प्रभुपाद को यह प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कैसे देखा जाता है कि आपके ही दो डिसाइपल, एक उसे आपकी ज्यादा कृपा मिलती है, दूसरे को कम मिलती है। तो उस समय प्रभुपाद ने देखा तालाब में कुछ बदक, उनको प्रभुपाद प्रसाद देने लगे। तो बदक सब आए और उसमें से जो सबसे ज्यादा क्वैक 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 कर रहा था, प्रभुपाद ने उसको दिया। तो प्रभुपाद उसमें क्या लेसन सिखाए? उसमें प्रभुपाद लेसन सिखाए, द डक हु इज क्वैकिंग द लाउडेस्ट इज गेटिंग मोर मर्सी। तो इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के जप करने से ज्यादा कृपा मिलेगी। उसका ये मतलब ये है कि वो बदक वो सबसे ज्यादा डेस्परेशन दिखा रहा है कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो प्रभुपाद कहे, इनफैक्ट प्रभुपाद को ये प्रश्न भी पूछा गया, प्रभुपाद आफ्टर यू हु विल बी द सक्सेसर फॉर इस्कॉन? प्रभुपाद ने कहा, हुएवर डिजर्व्स इट। दूसरी तरफ प्रभुपाद ने ये भी कहा कि हम जीबीसी फॉर्म करेंगे। प्रभुपाद ने एक जगह पर यह भी कहा, whoever deserves it will become my successor। तो इसे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि भगवान और गुरु की जो कृपा है वो सबके लिए इक्वल है, सम है वो। जैसे कि एक समंदर, हमारा पात्र कितना बड़ा है उस पर निर्भर करेगा उसमें से पानी कितना मिलेगा हमें। किसी का कटोरी होगा, किसी का कटोरा होगा, किसी का पतीला होगा, किसी का ड्रम होगा। समंदर वो सबको इक्वली पानी देने के लिए तैयार है। हमारा जो पात्र है वो कितना बड़ा है वो हमको देखना है फिर। इसलिए फाइनली ये जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या भगवान पक्षपाती हैं? तो इसका उत्तर अंत में हम इस तरीके से देना चाहेंगे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास 10 पेशेंट जाते हैं, अलग अलग बीमारी हैं उनकी। 10 पेशेंट 10 बीमारी लेकर गए हैं डॉक्टर के पास। क्या डॉक्टर एक ही दवाई सबको देगा? कोई खाली सर्दी खांसी लेकर गया है, एक कैंसर का पेशेंट है, हाँ, पहला पेशेंट सर्दी खांसी का, उसको क्रोसिन दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया, भाई तू ये खा ले। कैंसर वाला आया, तू भी यही खा ले, हाँ, तू भी एस्पिरिन डिस्प्रिन खा ले, कैंसर ठीक हो जाएगा। नहीं, जैसे कि एक डॉक्टर 10 पेशेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट इज द सेम, that the doctor wants all the 10 patients to be treated, but the prescription is different। तो उसी प्रकार से भगवान ने हिरण्यकशिपु को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, सर्जरी है ना, डॉक्टर कभी रेकमेंड करता है, भाई तेरे लिए तो सर्जरी बस, और कोई उपाय नहीं तेरे लिए। कईयों का तो बिना सर्जरी की तरह हो जाएगा। So like that we have to understand that Krishna is having favorites, but based not on partiality, based on
his own and the recipient's personality. तो हमारी पर्सनैलिटी क्या है वो हमें बताया गया है, भगवान की पर्सनैलिटी क्या है वो बताया गया है, और जब उनका आदान प्रदान होता है तो उसमें समझ में आएगा कि भगवान ने किसको कितनी कृपा दी है। क्योंकि वहाँ का इक्वेशन क्या है, फाइनली ये बात समझ लीजिए, ये आज के हमारे सत्र का टेक होम मैसेज है। अ कंडीशन लिविंग एंटिटी कैन नेवर डू एनीथिंग टू स्टॉप कृष्णा लविंग हिम। बद्ध जीव कितना भी अधम, कितना भी पापी हो, वो इतने पाप, इतना अधर्म, इतने कुकर्म कर ही नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण उसको प्रेम करना बंद कर दे। देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप कृष्णा लविंग कंडीशन लिविंग एंटिटीज। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।